हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी प्रश्नावली 4.3 चल रही थी, उसमें आज पहले सवाल में दूसरा सवाल देखते हैं। चतुर्भुज प्लान की रचना करना जहां पी एल 4 सेंटीमीटर, एल ए 6.5 सेंटीमीटर, कोण पी 90 डिग्री, कोण ए 110 डिग्री तथा कोण एन 85 डिग्री हो। ठीक है, अब देखो ये आपका विशेष प्रकार का सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है। यदि आप शुरुआत से देख रहे हैं, जो जो आपका अभ्यास हो जाएगा ऐसे सवाल आप आसानी से कर पाओगे। जैसे मान लो आपने पी एल रेखाखंड खींच लिया। हर कोई यही सोचेगा कि हम जो भी रेखाखंड दे रखे हैं उसमें से कोई सा भी रेखाखंड खींच करके उस चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। मोस्टली सवालों में यही होता है। मान लो आपने पी एल रेखाखंड 4 सेंटीमीटर खींच लिया। पी एल रेखाखंड खींचने के बाद में जो भी बिंदुओं पर कोण दिए हुए हैं वो कोण बनाते हैं। तो आपको देखो पी पर कोण दिया हुआ है 90 डिग्री का, तो प्रकार की सहायता से आप 90 डिग्री के कोण की रचना कर सकते हैं। प्रकार की सहायता से आप प्रकार इस तरीके से घुमाएंगे। पहला बिंदु 60 डिग्री का, दूसरा बिंदु 120 का, दोनों के बिल्कुल बीच में क्रॉस आएगा वो 90 डिग्री का होगा। तो बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई आपने एक किरण खींच दी। ठीक है, अब आप देखें बिंदु कहां पर होंगे। P, L, A इधर होगा और N इधर होगा। N का तो पता है इतनी दूर होगा कि इससे इस रेखाखंड पर ही मिलेगा आपको, लेकिन A के बारे में आपको पता नहीं है कि A L से इस दिशा में है या L से A इस दिशा में है, क्योंकि L का तो कोण ही नहीं दे रखा आपको। कोण निर्धारित होता है तो आपको दिशा मिल जाती है कि इसी दिशा में कहीं ना कहीं बिंदु है। जैसे N के बारे में हम कह सकते हैं P L A N, तो N बिंदु तो इस पर होगा, लेकिन A बिंदु की दिशा नहीं दी हुई क्योंकि कोण ही नहीं पता है। तो L का आपको कोण इसमें नहीं दिया हुआ है, इस कारण से आप बिंदु A को नहीं ढूंढ सकते हैं और N को भी नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो कोई रास्ता ही नहीं है N तक जाने का। P से L का रास्ता दिया हुआ है, L से A का रास्ता दिया हुआ है, लेकिन A तक जाने की दिशा नहीं दे रखी, इसलिए आप उलझ गए। और N तक जाने का आपको रास्ता ही नहीं दे रखा, तो N पर पहुंचकर 85 डिग्री का कोण ही नहीं बना सकते हम। तो इस तरीके से ये सवाल उलझ गया है। तो देखो इसमें इसका रास्ता क्या है कि हम किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। पी एल लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, एल ए लंबाई 6.5 सेंटीमीटर दे रखी है और 3 आपको कोण दे रखे हैं। आप ये बात जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 3 कोण यदि आपको मालूम है तो चौथा कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं। और आप यदि चौथा कोण एल निकाल लेंगे तो आपका काम आसान है। तो सबसे पहले आपको यही काम करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कोण P प्लस कोण L प्लस कोण A प्लस कोण N, इन चारों बिंदुओं पर बने हुए कोणों का योग 360 डिग्री। P का कोण 90 दिया हुआ है, L पता नहीं है, A का 110 दिया हुआ है, N पर 85 है, बराबर 360। इन तीनों कोणों का योग करोगे 285 होगा, बराबर 360। कोण L का मान निकालेंगे तो पक्षांतरण कर देंगे, 360 में से 285 कम किया तो 75 डिग्री बन गया। यानी बिंदु L पर कोण कितना बनेगा? 75 डिग्री का। ठीक है, अब हमें यदि L का कोण मिल गया तो आप आसानी से बना सकते हैं। चाहे आप PL खींचें तो भी आप L पर 75 डिग्री का कोण बना के इसकी रचना कर सकते हैं, और यदि आप LA रेखाखंड खींच लेंगे तो भी बना सकते हैं, क्योंकि L का कोण आपको मिल चुका है और बिंदु A का कोण पहले से दे रखा है 110। तो जब दोनों कोण ही आपको मिल जाएं तो काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो 3 कोण आपको दे रखे हैं, चौथा कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो रेखाखंड हम LA खींच के इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले LA रेखाखंड 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है, हमने खींच लिया। बिंदु L पर आपको 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप देखें L पर प्रकार रख के आप जो LA भुजा है, इस भुजा से इस प्रकार को घुमाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब
0 डिग्री का बिंदु ये होगा। भुजा पर जो बिंदु होता है वो कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। प्रकार को उतना ही खुला रखना है। 0 से पहला चाप लगाओगे 60 डिग्री का, 60 से अगला चाप लगाओगे 120 का। 60 वाले बिंदु से और 120 वाले बिंदु से बिल्कुल बीच में 90 डिग्री का आप क्रॉस बिंदु ढूंढेंगे। ये 90 क्यों हमें ढूंढना पड़ रहा है? क्योंकि 75 डिग्री होता है वो 60 और 90 के बिल्कुल बीच में होता है। तो पहले 90 वाला आपको क्रॉस लाना पड़ेगा और उसको डॉट डॉट से मिलाते हुए यहां पर इस मुख्य चाप पर बिंदु लाना पड़ेगा। ये बिंदु होगा 90 डिग्री का। ये बिंदु था 60 डिग्री का। ठीक है, तो 60 और 120 के बिल्कुल बीच में हम 90 लेके आ गए। अब 90 और 60 के बिल्कुल बीच में 75 डिग्री को ढूंढेंगे। तो हम क्या करेंगे? प्रकार को उतना ही खुले रखेंगे। 60 से चाप लगा देंगे और 90 वाले बिंदु से भी चाप लगा देंगे। दोनों चाप यहां पर कटेंगे, क्रॉस पॉइंट मिलेगा। इसको इस बिंदु से मिलाती हुई हम एक ठोस रेखा खींचेंगे। ये ठोस रेखा क्यों खींची है? ये ठोस रेखा क्यों नहीं खींची है? क्योंकि 90 डिग्री का आपको कोण नहीं बनाना है, केवल ये आपका एक मददगार है, आपकी इससे मदद हो रही है। तो आप इसको ऐसे ही खंड से बनाएंगे और इसको ठोस बनाएंगे। 60 और 90 के बिल्कुल बीच में क्रॉस आ जाएगा 75 डिग्री का। ये लाइन खींच देंगे, ये बनेगा आपका 75 डिग्री का कोण। तो कोण एल आपने कितना बना लिया? 75 डिग्री। ए पर आपने एल ए रेखाखंड खींचा है, तो ए पर आपको 110 डिग्री का कोण बनाना है। अब देखो 110 डिग्री का कोण प्रकार से नहीं बनेगा, क्योंकि 15 के पहाड़े वाले जो कोण मैंने आपको बताए थे वो प्रकार से आप आसानी से बना पाएंगे, बाकी आप चांदे की मदद से बनाएंगे। तो बिंदु ए पर आपको इस प्रकार से रखना है कि चांदे का ये बिंदु है ये इससे मिल जाए और जो एल ए रेखा है वो इससे रेखा से मिल जाए। ठीक है, अब देखो आप 0 डिग्री किसको मानेंगे? जो आपकी भुजा एल ए है उसी पर 0 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री का बिंदु। अब आप देखेंगे कोण कैसे बनेगा 110 का। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। ठीक है, यानी आप 0 डिग्री से कितना घूमे हो? 110 डिग्री। तो आप 110 डिग्री पर निशान लगा देंगे। इस निशान से ए बिंदु को मिलाती हुई किरण खींच देंगे, तो वो किरण 110 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, आपने 2 किरणें खींच ली हैं। एक किरण का नाम एल एक्स दे दिया है जो 75 डिग्री का कोण बना रही है, और एक किरण का नाम ए वाई दे दिया है जो 110 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, अब देखें हमें 2 बिंदु मिल चुके हैं। अब ए से हम एन को ढूंढ सकते हैं क्या? देखो पी इधर होगा, एल ए एन इसी तरीके से होगा। जब हमने एल ए खींचा है तो पी इधर मिलेगा, एल इधर मिलेगा, पी एल ए एन इधर मिलेगा। एल के लिए तो पता है 75 डिग्री से पी इधर कहीं होगा, 110 डिग्री का ये कोण है तो एन इस पर कहीं होगा। लेकिन ए से एन तक का रास्ता नहीं दिया हुआ है। देखो आपको पी एल दे रखी है, एल ए दे रखी है, आपको ए से लेके एन तक का रास्ता नहीं दिया हुआ, तो आप एन को नहीं ढूंढ पाओगे। क्या आप पी को ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एल से पी के रास्ते की लंबाई दी हुई है। एल से पी तक के रास्ते की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यदि आप प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल के चाप लगा दें, एल से लेके पी 4 सेंटीमीटर है, तो एल से यदि आप 4 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे तो चाप जहां पे कटेगा वहीं पे पी होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के चाप लगा देंगे। चाप जहां पे इस किरण को काटेगा उसी बिंदु पर आप पी अंकित कर देंगे। पी मिल चुका, एल ए पहले से मिल चुके थे। अब एन बिंदु तक जाना है तो उसके लिए दूसरा आपको कोई तरीका लेना पड़ेगा, और आपकी मदद करने के लिए देखो दे रखा है कि पी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएं। पी बिंदु पर कोण कितना बनाना है? 90।
अब P पर 90 बनाते वक्त ध्यान रखें कि प्रकार किस दिशा से आपको घुमाना है। ये P बिंदु है, तो प्रकार आप इस दिशा से घुमाएंगे। देखिएगा, ये आपकी भुजा है PL, तो आप ये जानते हैं कि भुजा पर ही 0 डिग्री का बिंदु होता है, तो प्रकार को आप यहां से और उल्टी साइड ले जाएंगे। ठीक है, न कि आप इधर से इधर लाएंगे, ये गलत है, और इस दिशा से इधर ले जाएंगे, ये सही है। क्योंकि भुजा आपकी PL है, तो PL पर शुरुआत वाला जो बिंदु है वो 0 डिग्री का बिंदु है। आप यदि इधर से काट लेंगे तो कटेगा तो इधर से भी ये चाप, जब इधर से शुरुआत करेंगे तो इसको यहां पे काट देगा, तो वहां पे 0 डिग्री अंकित कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जो भुजा है उसी पर 0 डिग्री बिंदु अंकित है, तो प्रकार आप इस दिशा से ऐसे लेके जाएंगे। भुजा पर आपको 0 डिग्री का बिंदु मिल गया। अब प्रकार को आप 0 डिग्री पर रखेंगे और पहला चाप लगाएंगे, तो पहला चाप आपका होगा 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का। यह बिंदु 60 डिग्री का मिल गया। 60 वाले बिंदु से आप आगे चाप बढ़ाएंगे तो वो 120 डिग्री का बिंदु होगा। ठीक है, 60 और 120 के बिल्कुल बीच में 90 डिग्री मिलता है, तो प्रकार को 60 डिग्री पर रख के ऊपर चाप और 120 डिग्री पर रख के ऊपर चाप, दोनों चाप जहां पर कटेंगे उस बिंदु से इसको मिलाती हुई जब आप किरण खींचेंगे तो वो किरण 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और 90 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण आगे बढ़ेगी तो इस AY किरण को कहीं न कहीं जरूर काटेगी, और वहीं पर आपका बिंदु क्या होगा, N, क्योंकि बंद आकृति बन जाएगी फिर, तो इसका मतलब ये बिंदु N हो जाएगा चतुर्भुज में। तो PLAN, जब आप कोण N को चंदे से नापेंगे तो ये पक्का 85 डिग्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चतुर्भुज था, इसकी रचना करनी थी, ये विशेष था। अब इसी में देखो एक आगे सवाल और दिया हुआ है, पहले में तीसरा भाग, समांतर चतुर्भुज हीयर की रचना करनी है, HEAR। इसमें भुजा HE दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर तथा EA भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और कोण R का मान 85 डिग्री दे रखा है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी आपको कोई थोड़ा सा अलग रास्ता सोचना पड़ेगा। आप मान लो HE खींच लेते हैं, यदि आप HE रेखाखंड खींच लें 5 सेंटीमीटर, अब देखो न तो आपको H का कोई कोण दे रखा है, न आपको E का कोण दे रखा है, आपको केवल माप ये दे रखे हैं, HE 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर, और कोण R का मान 85 डिग्री दे रखा है। आप यदि HE खींच लेंगे तो न तो आपको H का कोण दे रखा है न E का दे रखा है, तो मुश्किल में पड़ गए। HEA इधर मिलेगा, R इधर मिलेगा, लेकिन A की कोई दिशा नहीं है कि A आपका इस दिशा में है या A इस दिशा में है या A इस दिशा में है, क्योंकि जब तक कोण नहीं है तब तक दिशा नहीं है। ठीक है, तो आप A को ढूंढ नहीं सकते हैं, R को भी ऐसे ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि ना तो कोई विकर्ण दे रखा, ना कोई कोण दे रखा जिससे आपको दिशा मालूम हो जाए, और ना ही आपको रास्ते की लंबाई दे रखी है। तो फिर क्या रास्ता बचता है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि R यदि दिया हुआ है 85 डिग्री का, तो उसके सामने वाला कोण भी 85 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि सम्मुख कोण समान होते हैं। ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है, सम्मुख कोण समान होते हैं। तो जैसे मान लो आपने कच्चे चित्र की इस तरीके से कल्पना कर ली, HEAR, तो बिंदु R पर आपको 85 डिग्री का कोण दे रखा है, इसका मतलब उसकी सम्मुख बिंदु E पर भी 85 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो चाहे आप HE खींच लें, E पर 85 डिग्री का कोण बना लेंगे, चाहे आप EA खींच लें, E पर 85 डिग्री का कोण बना पाएंगे, क्योंकि R का सम्मुख कोण E कितना होगा, 85 डिग्री, समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से।
तो सर्वप्रथम हम दी गई माप के अनुसार कच्चा चित्र तैयार करेंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, तो आर पर बना हुआ कोण ई के बराबर होगा, यानी दोनों कोण समान होंगे 85 डिग्री के, और इस आधार पर हम आसानी से रचना कर पाएंगे। मान लो रेखाखंड आपने ई ए खींच लिया, आपको ई ए कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो आप ई ए रेखाखंड खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। बिंदु ई पर आपको 85 डिग्री का कोण बनाना है। अब आप सोचें ई पर 85 किससे बनेगा, प्रकार से या चांदे से? प्रकार से नहीं बना सकते हो क्योंकि 15 के पाड़े में नहीं आएगा, तो आप चांदे की मदद लेंगे और 85 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिंदु से बिंदु मिला देंगे और रेखा से रेखा मिला देंगे। अब देखो 0 डिग्री कहां होगा, ई ए आपकी ये भुजा है, तो 0 डिग्री ये बिंदु होगा। अब आप 85 डिग्री के कोण की रचना करेंगे बिंदु ई पर, तो देखो ये 0 डिग्री हो गया। 0 से आगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 के बीच में 85। ठीक है, तो आप 85 डिग्री पर यहां पे निशान लगा देंगे और इसको मिला देंगे इस तरीके से, तो 85 डिग्री के कोण की रचना हो जाएगी। ठीक है, ई पर ई एक्स जो किरण है वो 85 डिग्री का कोण बना रही है। अब हम तीसरे बिंदु को ढूंढते हैं, हमें बिंदु कैसे मिलेगा। देखो आपने ई ए खींचा था, तो ई से एच जाने का रास्ता है 5 सेंटीमीटर, और एच आपको इस पर ही मिलेगा क्योंकि एच ई ए आर नाम है। तो इस पर एच ढूंढने के लिए आपको 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के चाप लगाना पड़ेगा। तो आप प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोल लेंगे, 5 सेंटीमीटर खोल के चाप लगा देंगे, वहां पर बिंदु एच अंकित कर देंगे। आपको एच बिंदु मिल गया। अब एच बिंदु से बचा हुआ बिंदु आपको आर यदि ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर बिंदु तक जाने के लिए आपको समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म याद करना पड़ेगा कि सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है, यानी ये भुजा है उतनी ही ये होगी और ये भुजा जितनी है उतनी ही ये होगी। तो आप प्रकार को जो 5 सेंटीमीटर यहां पे खोल रखा था उतनी ही भुजा ये होगी, तो 5 सेंटीमीटर का चाप यहां लगा दें, और ये 6 सेंटीमीटर आप खोल के, क्योंकि सम्मुख भुजा 6 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये भी 6 होगी, यहां से प्रकार से चाप लगा देंगे। दोनों चाप यहां पे कटेंगे, बिंदु आर अंकित कर देंगे। आर से एच को मिला दें, आर को ए से मिला दें, तो बंद आकृति समांतर चतुर्भुज एच ई ए आर बन जाएगी, और बिंदु आर पर बने हुए कोण को नापेंगे तो पक्का 85 डिग्री आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये विशेष चतुर्भुज थे, इनकी रचना करनी थी। ओके, थैंक यू वेरी मच।